हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करेंगे कि जो अभी एसएससी जेईई 2022 का अभी फाइनल रिजल्ट आया है, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनके पास में कुछ डाउट्स हैं। डीवी के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पहला डाउट ये है। किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है। तो आज मैं जो भी डाउट हैं, जैसे कोई एमईएस का भी पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है या सीपीडब्ल्यूडी का पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है, तो हम किस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा, तो इन सब के जो डाउट हैं उन्हें मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जेईई 2022 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद में जो हम सेकंड बात करेंगे, सेकंड बात हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मैं जो बात करूँगा कि एसएससी जेईई का जो डीवी होगा, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग बनवा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए और वो कब तक वैलिड होगा। ठीक है, ये सेकंड बात होगा। तीसरी बात क्या है कि एमईएस का पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है अभी, तो वो कब तक है, 25 जून तक है आई थिंक। उसके बाद में हमें किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है, कमांड को हमें किस तरीके से फिल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ डीवी, उसकी हम बात करेंगे। आप सभी को पता ही है इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं 1:1 है, जितनी ही वैकेंसी हैं उतने ही लोगों को क्या है, बुलाया गया है। आपको ये बात सब अच्छी तरीके से पता है। अब मैं क्या करता हूँ कि बिना टाइम गवाए हुए मैं फर्स्ट बात करता हूँ एसएससी जेई के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वी हैव टू रिक्वायर्ड। अब मैं उसकी बात करूँगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डीवी। नाउ वी विल टॉक। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये मेरे पास में एसएससी जेई का जो डॉक्यूमेंट है इसकी हम बात करेंगे। ये रहा, ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट का पूरा मैं लिस्ट लेके आ जाऊँगा, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होगा। पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 12th का मार्कशीट चाहिए। किसी बंदे ने अगर बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो बीटेक का मार्कशीट चाहिए, जैसे पूरा 4 ईयर का मार्कशीट चाहिए, चारों साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। और डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का उसे मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में फिर उसे क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। ठीक है, अब किसी किसी के पास में क्या है कि डाउट है कि उनके पास में डिग्री प्रोविजनल डिग्री है, तो प्रोविजनल डिग्री भी अलाउ है। अगर आपके पास में प्रोविजनल डिग्री है तो वो भी क्या है कि चलेगा, उसके बारे में भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर प्रोविजनल डिग्री है तो उसको आप लेके जाइएगा, तो वो भी आपका डीवी के टाइम पे काम करेगा। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री, पहली बात ये एक आपका डाउट रहता है कि सर प्रोविजनल डिग्री काम करेगा नहीं करेगा, तो वो आपका काम करेगा। सेकंड बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नीड नहीं है, लेकिन स्टिल वो भी आपके पास में होना चाहिए अगर आप इस स्टेट में रहते हैं तो। अगर कोई भी आदमी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होने वाला है कि अगर आप एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनने वाला है वो एसएससी जेई डीवी के टाइम पे आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे कि जो ओबीसी का होता है वो एक्चुअल में जैसे हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हैं कैटेगरी का, उसी तरीके से हम कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। किसके लिए, ओबीसी के लिए। ठीक, एससी के लिए एक फॉर्मेट, एसएससी की जब आप साइट पे जाओगे, वेबसाइट पर जाके आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को लेके आप लेखपाल के पास जाओगे, लेखपाल क्या करेगा कि उस पर अपना रिपोर्ट लगा देगा और उस पर तहसीलदार का स्टंप लग जाएगा, तो वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। किसके लिए, सेंट्रल के लिए। आपको स्टेट का तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्टेट के अलावा सेंट्रल का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो भी स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी के हैं। नेक्स्ट बात, अगर मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूँगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी, जिसने ईडब्ल्यूएस भरा हुआ है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए रेडी रहना है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है अगर वो 1 ईयर है और वो अगर 1 ईयर से निकल गया है, आउट हो गया है, तो आप दूसरा सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखें, लेटेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट उन्हें क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए।
और ये तो मैंने लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी उन्हें चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनमें मैंने अभी एक चीज़ का डिस्कस नहीं किया, दैट इज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी डिस्कस नहीं किया। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको दो बात ध्यान रखना है। मैंने एसएससी का जो 71 पेज का नोटिफिकेशन है उसमें मैंने दो चीज़ देखा है। एक तो ये लिखा हुआ है, आप भी उसको सही से पढ़िएगा, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप उसको करेक्ट करिएगा। उसमें एक ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपके जॉब के बाद होना, मतलब आपका डिग्री या जैसे आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके रिजल्ट के बाद का होना चाहिए। पहली बात ये लिखा है, जैसे अगर आपने, आपका रिजल्ट आया 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई 2020 को आपका रिजल्ट आया, तो उसके बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके रिजल्ट के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उन्होंने दूसरा कंडीशन और डाला है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपकी 2 ईयर है, वो 2009, ओके, और 2022 से पहले का उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उन्हें अक्टूबर, सितंबर, ठीक है ना, 2099 का मीनिंग क्या है, उन्हें सितंबर तक, सितंबर से पहले पहले का सर्टिफिकेट 2 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये दो चीज़ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो जो आपका कैंडिडेचर है दैट विल बी कैंसल्ड। ओके, तो आपको क्या मैंने दो चीज़ बताया कि आपका रिजल्ट आने के बाद की डेट में सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और आपकी जो 2 ईयर है वो 2/9/2022 से पहले पहले क्या है, कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए ये बात मैंने बता दी। दूसरी बात है, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आईएसओ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कंपनी से होना चाहिए, जब ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए दो बात ध्यान रखनी है। ये तो हमने आपको बात की थी अभी डीवी के लिए। अभी नेक्स्ट सब लोग आप, जैसे किसी लोगों को सीपीडब्ल्यूडी मिला है, एमईएस मिला है, बीआरओ, जो भी डिपार्टमेंट है, एनटीआरओ, सब डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। अभी मैं बात करूंगा किसकी, एमईएस की। तो एमईएस का क्या है कि अभी पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है कि हमें किसी को कौन सा जोन चाहिए, किसी को कोई भी जोन चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज़ और है कि जैसे अभी आपका स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए टोटल डीवी के लिए। अब सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि डीवी किस तरीके से होगा। तो जहाँ तक है मेरा मानना है, वो लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ईएनसी है वो क्या है, दिल्ली के अंदर है, तो सब लोगों को हो सकता है कि वो दिल्ली के अंदर बुलाएंगे, किसके लिए, डीवी के लिए। ये हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एमईएस है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस किया, पोस्ट प्रेफरेंस करने के बाद में जो भी आपको कमांड मिली, जैसे सपोज दैट आपको सेंट्रल कमांड मिला। अब सेंट्रल कमांड का मीनिंग क्या है कि आपको जैसे यूपी एमपी वाला रीजन अगर आपको मिलता है सेंट्रल कमांड में, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में, सेंट्रल कमांड का। तो फिर आपको लखनऊ में बुला के आपका क्या किया जाएगा, डीवी कराया जाएगा। इसी तरीके से सेम सीपीडब्ल्यूडी में सपोज दैट आपको नॉर्थ ईस्ट कमांड मिला, तो नॉर्थ ईस्ट कमांड का जो हेड क्वार्टर है वो एक्चुअल में कोलकाता में है। ठीक है, तो आपको कोलकाता में डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, वो आपका डीवी करेंगे, उसके बाद में फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। या तो इस तरीके से होगा, या किस तरीके से होगा कि वो लोग आपको सीधा ईएनसी बुलाएंगे दिल्ली में, और वहाँ लोग वो आपका क्या करेंगे, डीवी करेंगे। तो ये दो चीज़ हो सकती हैं। उसके बाद में फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। कुछ लोग हैं, कोई भी जब हम काम करते हैं तो 100% लोग सेलेक्ट नहीं होते, अभी इसी में से भी बाहर होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ना कोई डाउट होगा। जिनके नेम में करेक्शन है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो एक एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे अपने तहसील से। ठीक है, तो वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो नेम वाला करेक्शन है वो ओके हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा के ले जाना है। डॉक्यूमेंट लेटेस्ट होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो एमईएस का पोस्ट प्रेफरेंस है, एमईएस का पोस्ट प्रेफरेंस क्या है कि आई थिंक अभी 25 जून तक है। ठीक है, 25 जून तक आपको क्या करना है, उन्हें कमांड भर के, और उनने एक एड्रेस दिया है न्यू दिल्ली का जो ईएनसी ब्रांच है, वहाँ पे आपको क्या करना है, भेजना है। मैं आपको बताऊँ, हमेशा एमईएस में ऐसा होता है, होता रहा है, अब पता नहीं इस बार होगा नहीं होगा, कि अभी उन्होंने 25 जून तक डेट रखा है। अभी वो क्या करेंगे, इस डेट को जैसे ही 25 जून आएगा तो इस डेट को 1 मंथ और बढ़ा देते हैं, तो वो कर देंगे 25 जुलाई।
25 जुलाई तक आपका क्या चलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस चलेगा। तो आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। अब बात आती है कि हमें सर किसी को सेंट्रल कमांड चाहिए, किसी को वेस्टर्न कमांड चाहिए, किसी को सदर्न कमांड चाहिए, तो उसकी लिस्ट वेबसाइट पर डली होगी। अगर वेबसाइट पर नहीं है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन सी कमांड आपको चाहिए। MES के बारे में मैं ये सब चीज़ एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेडिकल का मैं बता चुका हूँ। MES के लिए ना तो आपको हाइट की रिक्वायर्ड है, अगर आपकी आईज आप चश्मा लगा के देख पाते हो, पढ़ पाते हो, तो आप क्या है, ओके हो, ठीक है। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। कहाँ कहाँ आपको काम करना है MES के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, DRDO, यहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये भी मैं आपको बात बता चुका हूँ। अब हमारे पास में क्या है, ये देर आर 6 कमांड। मैं आज कमांड की बात करता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से CPWD में भी होता है। जैसे मैंने बात किया सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड के अंदर वेस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, ईस्टर्न, सदर्न एंड साउथ वेस्ट कमांड, ये मैंने बात किया। अब इनमें हमें कौन कौन से रीजन आते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। ये मैंने आपको बताया था हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कैंटीन कार्ड मिलता है, लिकर कार्ड हम लोग को नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन 2 बच्चे आप पढ़ा सकते हो, सेकंड क्लास AC, अगर आप घर जाओगे तो 1 ईयर में एक बार जा सकते हैं, फैमिली टूर मिलता है 2 ईयर में एक बार, ठीक है। ये मैं आपको सब वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अब मेन बात आती है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी बात करते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास में क्या है, आप इसको देखिए, सदर्न कमांड है। सदर्न कमांड के अंदर जो भी रीजन आने वाला है आप उसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा रीजन सदर्न कमांड के अंदर आने वाला है। पुणे, ठीक है ना। CWE का मतलब होता है कमांडर वर्क इंजीनियर, इसको बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में SE, जो अपने यूपी में या स्टेट में बोलते हैं SE, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर। पुणे में G मतलब गैरिसन इंजीनियर, मतलब एक्सियन, एंड नॉर्थ साउथ P प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ जाओ, नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट। अब आपका जैसे G नॉर्थ, मतलब ये क्या है कि पुणे के अंदर नॉर्थ में एक हमारा ऑफिस है, साउथ में एक ऑफिस है, ठीक है। और ये जो भी लिखा है देख लेना अपना। और पुणे के अंदर एक हमारा ऑफिस है, नासिक के अंदर है, देवाली के अंदर है, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो भी हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लो। सिकंदराबाद भी इसी ट्रेड में आता है। और कुछ भोपाल जोन है, उसके भी 1-2 स्टेशंस हमारे सदर्न कमांड के अंदर आते हैं, ठीक है। 1-2 स्टेशन ये झांसी है, वो भी इसी के अंदर आता है, जैसे झांसी, बबीना, ग्वालियर, एक एक स्टेशन मुझे लग रहा है इसका आता होगा, झांसी का भी। अहमदाबाद के स्टेशन भी सदर्न कमांड के अंदर आते हैं। टोटल 70 स्टेशन हैं, आप इनको एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये सब सदर्न कमांड की बात हुई। अगर मैं इसके बाद जाऊंगा तो ये मेरे पास में जो नेक्स्ट है, ये आता है मेरे पास में नदर्न कमांड। नदर्न कमांड में आपका पूरा ये उधमपुर है, ठीक है, अखनूर है, आपके पास में और भी ये स्टेशन हैं। उधमपुर वाला हो गया, इसमें पुलवामा भी है, ठीक है, पठानकोट भी है, ये सब आपके जम्मू कश्मीर है, लेह है, ये सब किस में आते हैं, नदर्न कमांड में आते हैं, ठीक है। पठानकोट है, मनाली है, डलहौजी है, ठीक है। ये सब आपको किस में मिलेंगे, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब नदर्न कमांड में मिलेंगे आपको। नदर्न कमांड के बाद में ये आपको बताता हूँ, ये कौन सा है आपका, ये हो गया नदर्न कम, ये आपका है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड में देखो, आपका वेस्टर्न कमांड में दिल्ली आता है, ठीक है, दिल्ली कैंट आता है, न्यू दिल्ली आता है। अब एक्चुअल में क्या है, जैसे आपको स्टेशन लिख रहा है CWE, GE, CE, तो ये सब क्या है कि एक ही स्टेशन के अंदर, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँगा तो दिल्ली में क्या है, SE का भी ऑफिस होगा जो CWE बोलता है, कमांडर वर्क इंजीनियर, आपको वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। आपको चीफ इंजीनियर के यहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है, आपको जी के यहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इन सब का जो ऑफिस होता है दिल्ली के अंदर ही अलग अलग होगा। तो इस वजह से लिखा है कि जी, कहीं जी लिखा है, कहीं CWE लिखा है। और ये क्या है कि जैसे CWE के अंडर में आते हैं जी वाले, चीफ के अंडर में कौन आता है, CWE वाले आते हैं, और जी वाले भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। तो आपको इनमें से कोई भी एक स्टेशन मिल सकता है, जैसे अम्बाला है आपका, ठीक है, पटियाला है, चंडीगढ़ है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके आते हैं वेस्टर्न कमांड के अंदर। वेस्टर्न कमांड के बाद में ये आपके पास में नेक्स्ट कमांड है मेरे पास में सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड में आप देख लो पूरा यूपी वाला रीजन, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, आगरा, मेरठ, ये सब किस में आता है, भोपाल, ग्वालियर, ये सब किस में आएगा आपका
सेंट्रल कमांड के अंदर आ जाएगा। सेंट्रल कमांड के बाद में मेरे पास में और ये बचा हुआ एक, ये है आपका ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड में आपका इसमें एक दो स्टेशन मिसिंग है। एक तो चेन्नई में, चेन्नई इंडिपेंडेंट है, जी इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है, ईस्ट कमांड के अंदर। दूसरा एक उड़ीसा जो इसमें नहीं है, वो भी ईस्ट कमांड के अंदर आता है। ये एक दो स्टेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, वो अभी न्यू ऐड हुआ है, तो वो भी ईस्ट कमांड के अंदर में आता है। तो ये सब है, आप अपने हिसाब से जो भी जहाँ का है, जैसे अगर कोई यूपी का है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखेगा, सेंट्रल कमांड रखेगा। कोई भी अगर जयपुर का है तो वो किसको रखेगा, वेस्ट कमांड को रखेगा, ठीक है। उसी तरीके से अपनी प्रेफरेंस को रखो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो मैं किस तरीके से प्रेफरेंस रखूँगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हैं प्रेफरेंस, तो जो मैं प्रेफरेंस रखूँगा वो सबसे पहले नंबर पे क्या रखूँगा, मैं सेंट्रल कमांड रखूँगा, ये सबसे फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे मैं क्या रखूँगा, वेस्ट कमांड रखूँगा। थर्ड नंबर पे मैं क्या करूँगा, साउथ वेस्ट कमांड रखूँगा। फोर्थ नंबर पे मैं क्या करूँगा, सदर्न कमांड रखूँगा। फिफ्थ नंबर पे मैं क्या रखूँगा, ईस्ट कमांड रखूँगा। और सिक्स नंबर पे मैं क्या रखूँगा, नदर्न कमांड रखूँगा। तो इस तरीके से मैं कमांड का प्रेफरेंस क्या है कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल सबके बारे में बता दिया। आप क्या करो, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के, ये सब चीज़ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको हर चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सेंट्रल कमांड का हो ही गया। मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने टोटल कमांड आपके सामने डिस्कस कर दिया। ये अम्बाला ये भी हो गया वेस्टर्न कमांड। तो यही मैं आपको बताने वाला था, आप अच्छे से करिए। इसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है तो फिर आप मुझे बताइए। और आफ्टर डीवी क्या है, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपका मेडिकल आता है, ठीक है। तो मेडिकल के लिए अलग से बात मैं कर चुका हूँ वीडियो में। और भी अगर आपको कुछ मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिए तो मैं बताऊँगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेन इम्पोर्टेंट थिंग, अभी उसकी बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, सौरभ अग्रवाल, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप इस पे आके मुझे मैसेज करिए, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस पे पूछिए, मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू क्लास, ओके, थैंक यू। और अगर चैनल को हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।